हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड एकेडमी में। बच्चों आज हम बहुत सारे जनरल कंपटीशन के यानी खासकर रेलवे, बैंक, SSC बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बच्चों आज हम साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। बच्चों आज हम साइंस के पहले क्वेश्चन के दौर में चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बच्चों आपका है कि एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो जोंक और केचुआ। क्या हो जाएगा बच्चों? जोंक और केचुआ। यानी एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं बच्चों? तो जोंक और केचुआ। चलिए बच्चों आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए सबसे पहले लिखा हुआ बच्चों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। यानी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो बच्चों आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जंतु आता है वह बच्चों खटमल और एक बच्चों मक्खी। यानी खटमल और मक्खी जो है बच्चों वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ेंगे कि मोलस्का ग्रुप, यानी मोलस्का ग्रुप जो बच्चों है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। यानी मेरे कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों घोंघा या सीपी। यानी घोंघा या जो सीपी है ये मोलस्का ग्रुप के जो बच्चों अंतर्गत ये जंतु या कीट आता है, खासकर घोंघा और सीपी। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। यानी इकाइनोडर्मेटा संघ के जो अंतर्गत मुख्यतः बच्चों कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ये दोनों बच्चों खासकर ये जो जंतु है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार ये खासकर बच्चों इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत खासकर ये आता है। उसके बच्चों हम देखते हैं कि मनुष्य का पाचन, यानी अगला क्वेश्चन है बच्चों मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है। यानी मनुष्य का जो बच्चों पाचन क्रिया जो प्रारंभ होता है वो बच्चों मुख से होता है, यानी मुंह से। तो बच्चों मैं क्वेश्चन बोलने वाला था कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है। तो बच्चों मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है बच्चों? तो मुख से। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे कि सिराए द्वारा, यानी सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो बच्चों सिराए द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी सिराए द्वारा बच्चों अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है बच्चों? अशुद्ध रक्त। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि धमनी द्वारा, यानी धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो बच्चों धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी धमनी द्वारा बच्चों शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और खासकर बच्चों हम सिराए द्वारा, तो सिराए द्वारा बच्चों अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। याद कर लो बच्चों फिर से कि धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सिराए द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बच्चों कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी तथा सी। यानी विटामिन बी तथा सी जो है बच्चों ये जल में घुलनशील है। यानी खासकर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी तथा सी जो है बच्चों वो जल में घुलनशील होता है। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि सोडियम का कार्य क्या है। तो बच्चों सोडियम का जो कार्य होता है वो आपको बताने वाले हैं कि यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। यानी सोडियम कार्य होता है बच्चों कि रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन भी बनाए रखता है। यानी खासकर बच्चों हम शॉर्टकट में बता देते हैं तुमको कि सोडियम का जो कार्य होता है वो खासकर तुम देखोगे कि रक्त दाब को नियंत्रित करना और जल का बच्चों संतुलन बनाए रखना, यानी इसका यही कार्य होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि पोटेशियम का कार्य क्या है। तो बच्चों पोटेशियम का कार्य होता है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। यानी पोटेशियम जो कार्य होता है बच्चों हृदय की धड़कन और नाड़ी जो संस्थान होता है उसकी कुछ खासकर जो है संतुलन बनाए रखने ज्यादा कार्य करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है बच्चों। मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को खासकर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से। यानी बच्चों फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों मास्टर ग्रंथि